हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे शर्ट के कप और कॉलर किस तरह से कटिंग की जाती है ना जी। तो ये है हमारा टेट्रॉन। ठीक है जी। तो ये है हमारी कप। ये चाहिए होता है हमारे को 2 इंच। ठीक है, चौड़ा 2 इंच हम इसमें कप रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो है टोटल जो है टेट्रॉन चाहिए हमारे को 4.5 इंच से 1 पॉइंट कम चाहिए। ठीक है, इसमें जो हमारा पूरा शर्ट का जो है कॉलर बन जाता है। ठीक है जी। तो ये हम आपको बताएंगे अब इसका कटिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है जी। इसको हम बताएंगे आपको शेप फटी से किस तरह से काटते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम पहले नापेंगे। इसका कॉलर है 15 इंच। ये 15 इंच कॉलर है इसका। तो इसको जो है दूसरा भाग करेंगे 7.5 रखेंगे हम इसको। ये डबल है ना, 7.5 गुणे हुआ 15। ये 15 इंच रखेंगे। ठीक है। आगे हम इसके में जो आगे इसका ठोका रहेगा, इसका क्या वैन का, उसका 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। तो इधर से हम रखेंगे इसको ऊपर की तरफ रखें आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। वैन के लिए करेंगे हम यहाँ से 1.25 इंच। ठीक है। तो ये ऊपर को लगाएंगे हम 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको शेप पट्टी को इस तरह से करेंगे, जैसे ये गोलाई है हमारा, इसके हिसाब से हम कटेंगे। ठीक है जी। तो इसको हम करेंगे इस तरह से, जो हमने ये वाला मार्का लगाया बीच वाला वैन का, इसको हम इस तरह से हम इसमें शेप लगाएंगे। ठीक है जी। ये इस तरह से, इस तरह से फिर हम इसको जो है गोलाई बनाएंगे। ठीक है जी। तो इसको कॉलर हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच से 1 सूच ज़्यादा रखेंगे इसको। ठीक है। ताकि हमारा ये 3.25 इंच जो है हमारा तैयार रहेगा ये बाद में। ठीक है। 3.25 ये थोड़ा इन्होंने थोड़ा लंबा कॉलर मंगा हुआ है, तो आप चाहे तो इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये इस तरह से हो गया जी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शर्ट का, ये होगी हमारी नोक। ठीक है। अब करते हैं हम इसको कटिंग। इसको थोड़ा इसको इस तरह से करेंगे हम, जो स्टेपलर से इसको जो है, ताकि हमारा ये हिलेगा नहीं कटिंग करते वाली। ये हमने इसमें स्टेपिंग कर दिया। तो अब हम करते इसकी कटिंग। ये बहुत आसान तरीका है कॉलर काटने का। ठीक है। तो आप चाहे तो इसको पैटर्न से भी बना के पैटर्न से भी काट सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम आपको पैटर्न से भी बताएंगे, पैटर्न से किस तरह से काटेंगे हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है जी। ये हो गया हमारा कॉलर। ये हो गया हमारा वैन को हम इस तरह से करेंगे इसको। ये इसकी गुलाई लेंगे हम आगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है जी। तो इधर को करेंगे हम ये हो गया हमारा वैन। और इसका जो है, अच्छा, इसके लिए काटेंगे हम एक बीच में टेप लगाएंगे हम इसको 6 इंच का। ठीक है जी। तो ये हमारा लगेगा वैन और कॉलर के बीच में। ठीक है। ये इसमें लगेगा हमारा। तो अब इसमें देंगे हम कॉलर में तह इस तरह से।
होगी हमारी, इसके लिए होगी तय। अब जो हमने जो पिने लगाई है इसको हम निकाल देते हैं स्टेपलर की वजह से, इस सहायता से इसको निकालेंगे। ये हो गया हमारा वैन, देखो ठीक है जी, ये वैन हो गया। तो जो ये हमारा ये इस तरह से यहाँ लगेगा, ये जो हमने छेंच का पीस निकाला हुआ है ये बीच में लगेगा वैन के। ये हो गया हमारा, देखो इस तरह से शॉर्ट। ये बिना पैटर्न के हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए शेप फटी की सहायता से। ये इस तरह से हमारे यहाँ तय लगी इसमें कॉलर की, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे साइड। अब हम बताएंगे आपको इसका कॉप किस तरह से लगाते हैं बाजू में। तो इसके लिए कॉप हमारे को चाहिए 9.5 इंच, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 9.5 इंच तैयार। इसको रहेगा हमारा, तो इसका हम बढ़ाएंगे गोलाई। ये होगी हमारी शर्ट की गोलाई एक साइड की। अब इसको हम दूसरी साइड हम इसको ही आगे को करके इसका गोलाई ये हो गई हमारी शर्ट का गोलाई, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से जो है कॉप कॉलर आपने काटना है। अब हम इसको बताएंगे, इसको बैठाएंगे इसमें प्रेस की सहायता से, फिर आपको इसको सिल के भी बताएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको शर्ट का जो है कॉलर को। अब इसको इस तरह से हम करेंगे, इसका जो ये धारी के हिसाब से मिलाएंगे हम इसको। जो ये धारियाँ दिख रही है आपको, इसके हिसाब से जो है ये इस तरह से धारी मिलनी चाहिए इसमें। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। प्रेस जब इस चेक से, इसमें बारीक चेक से इसके हिसाब से इसको हम इसको बैठाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। तो ये लगाएंगे हम इसको इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से हो गया हमारा ये हो गया हमारा कॉलर। इसको इस तरह से हटा के इसमें जितना हमारा सिलाई के लिए चाहिए होता है उसके हिसाब से हमने ये बैन को बिठाना होता है, ठीक है जी। अब जो हमारा ये निकला होता है 6 इंच का पीस जो है, इसको हम जो ये कॉलर का सेंटर है इसको इस तरह से सेंटर में 3 इंच इधर को 3 इंच इधर को इस तरह से इसको बैठाना होता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हम जो है ये बैन में लगेगा, ठीक है। ये इसी तरह से करेंगे, इसके सेंटर में लगा देंगे इसको। इससे हमारे को जो है शर्ट जो है बैक जो है आपको हिलेगी नहीं और बढ़िया बैठेगा इसका। इसको लगाने का ये फ़ायदा होता है। ओह शिट, ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा वैन। अब निकालेंगे हम कप के लिए, अभी सिंगल सिंगल पीस निकालेंगे ना। ठीक है, ये हो गया हमारा कप में भी यही चीज़ देख रहे हैं, जो धारियाँ हैं, धारी जो है मिलनी चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगी। हमारा हो गया कप का खर्चा तैयार। ठीक है जी, तो अब हमारे को चाहिए वैन के लिए। तो इस तरह से कप कलर हमारा हो गया तैयार। अब हम लगाते हैं जेब। इस तरह से जो ये इसमें धारियाँ होती है ना, ये मिलना चाहिए था। ये देखो, ये इधर की धारियाँ भी मिली हुई है हमारी, और नीचे ऊपर की भी, और इधर की भी। ये चारों तरफ का जो है चेक का ये हिसाब होता है। ठीक है, इसके हिसाब से जो है हमने इसको उठाना होता है। ठीक है, ये हमने मिला दिया था पहले आपको। अब बताते हम इसको सील के। ठीक है जी, तो इसका ये ध्यान रखना होता है। इस तरह से इसको सिलाई करें हम दोनों साइड से, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा जेब लग के तैयार। के हम काज पट्टी। ठीक है, इसमें हमने पेस्टिंग लगा दिया था अंदर का इसमें। तो ये पेस्टिंग लगा हुआ है, देखो इस तरह से 1.25 इंच चौड़ी ये पट्टी जो है ना। तो इसको इस तरह से हमने कर दिया था। अब इसमें सिलाई हम आपको बाहर से मारेंगे इसमें ना, इस तरह से पट्टी बनेगा ये काज पट्टी। इस तरह से यहाँ हमने पैर की सिलाई मारनी होती है ना, इस तरह से। साइड का हो गया।
इस शर्ट पट्टी हो गई तैयार। हम बटन टेप अब बनाते हैं हम कप। ठीक है जी, इसको यहाँ से पैर का सिलाई लाना है। ये हो गया हमारा, इसको छांटेंगे इस तरह से। एक कप बन के तैयार। को करते हैं इस तरह से, कप को प्रेस से ये हो गया हमारा कप रेडी, तैयार हो गया हमारा कप। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा हम इसका जितना हम दबाव लेंगे सिलाई में उतना ही हम इसको यहाँ से रखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से पैर का दबाव रखना होता है इसमें। ये हो गया इस तरह से, ये हमारे कप तैयार। बनाते हैं हम कॉलर इस तरह से, इसको एक नीचे इसको रखेंगे, ये सीधा साइड और ये सीधा साइड आपस में इस तरह से मिलाएंगे हम इसको इस तरह से। ठीक है जी, अब हम इसको इस तरह से जो टेट्रॉन है तो जो इससे एक सूत बाहर के लिए मारेंगे सिलाई हम इसमें, टेट्रॉन के ऊपर नहीं मारेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलाई लग के तैयार। अब इसको कॉलर में ये सिलाई हमारी लग गई। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से जो ये दबाव है इसको हम अंदर की तरफ पेस्टिंग की तरफ करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, फिर इसको ऐसा अंगुली से दबा के इस तरह से हम बाहर निकालेंगे। देखो इसका नोक इस तरह से, दूसरा पॉइंट को भी हम इस तरह से करेंगे। देखो इस तरह से करके इस तरह से ये पकड़ के इस तरह से करेंगे बाहर निकाल। ठीक है, अब हम इसको सुई की सहायता से इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको नोक को हम इस तरह से निकालेंगे बढ़िया करके। ठीक है, दोनों नोक को हम इस तरह से करेंगे। एक तरीका दूसरा होता है धागे से इसको पहले सिलाई से एक करना होता है, तो हम फिर कभी आपको बताएंगे, थोड़ा ये आसान तरीका है ये। ठीक है, इस तरह से तो ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा थोड़ा नाखून से हम इस तरह से इसको
अंदर की तरफ ऐसे करेंगे प्रेस। आप चाहे तो प्रेस से भी कर सकते हैं, हम इसको नाखून से ही करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको मारेंगे बाहर से पैर की सिलाई। इस सिंगल सिलाई लगेगी नहीं, इसमें डबल सिलाई के लिए इस तरह से करेंगे हम इसको। इसको थोड़ा जो ये नीचे वाला कपड़ा हम इसको इस तरह से अंदर को थोड़ा इसमें ऐसे सहारा देंगे इसमें अंदर, ताकि जो है कॉलर की लब जो है बाहर को, ठीक है जी। इस तरह से करना ये देखना आपने, जब कॉलर हम बनाएंगे प्रेस पुश करके जब दिखाएंगे, फिर आप इसमें चाहे टाई पहनो, और कॉलर में ये धागा नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाता है फिर ये अच्छा नहीं लगता है, दोबारा मारना पड़ता है इस तरह से। फिर जो ये वाला है इसमें हम कंकर की सिलाई मारेंगे आगे है ना, क्योंकि इसको अटैच करने के लिए जो नीचे वाला भाग है हो गया। ये बैन को इस तरह से हम इसमें भी पैर के सिलाई मार देंगे। ये आपका बन रहा है सिंगल सिलाई का कॉलर बन रहा है ना ये। फिर हम इसको करेंगे इस तरह से सेंटर इसका, देखो जो इसका सेंटर आएगा इसे हम थोड़ा कैंची से हल्का सा टक्का मार देंगे इसमें। आप इसको नोचिस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको जो है इसको इस तरह से छांटना होता है। तो हमने ये इसका सेंटर, ये देखो बैन का सेंटर हमने टक को मारा हुआ पहले। तो इसको हम जो ये टक है और ये टक जो है मिलना चाहिए सेंटर का, ताकि इसका कॉलर जो है आपका बिल्कुल सीधा आएगा, मतलब बराबर आएगा और परे जो है बराबर आएगा। अब इसको जो है जो टेट्रॉन है, टेट्रॉन के साथ मारेंगे इसको, इसके ऊपर नहीं, टेट्रॉन के ऊपर नहीं मारेंगे। वो ये आ गया हमारा एक साइड से। अब इसको करेंगे हम दूसरी साइड से, हम इधर को थोड़ा 1 इंच पीछे करेंगे सिलाई जो हमारे एक रेडी सीखेगा। वो ये हो गया आपका बैन लग के तैयार। अब हम इसको लगाएंगे ये बैक साइड के लिए, इस तरह से इसको रखेंगे हम।
अब इसको मारते हैं हम इस तरह से इसको सिलाई। ठीक है जी, इसका जो है इस तरह से करेंगे इसको। तो आपने इस तरह से ही इसको करना चाहिए। तो ये बन गया हमारा कॉलर तैयार। अब इसको छांटेंगे हम इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया कॉलर तैयार, ये कप। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी तो हमारे को कमेंट में लिख देना। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है जी, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।